नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों मैं लोकेश सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने शुरू किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 10 की जो सीरीज में शुरू की थी उसका चौथा वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। चौथे वीडियो में आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें मालूम है हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं और इसके अलावा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन हुआ, हेलोजन हुआ, सल्फर हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब मिले होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इन एलिमेंट्स के मिले हुए नए एलिमेंट जो बनते हैं, इनको मिला करके जो नए एलिमेंट बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स बोलते हैं। और हमको इनके बारे में आज पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ना होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन क्लासिफाइड एज हाइड्रोकार्बन्स, तो इन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। वेयर एज देयर डेरिवेटिव्स मैंने बताया कि डेरिवेटिव्स में क्या क्या होते हैं। इनमें और भी चीजें जब मिली होती है, और भी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और भी कंपाउंड्स मिले होते हैं, और भी एलिमेंट्स मिले होते हैं, तो इसे डेरिवेटिव्स कहते हैं। और इनको नाम दिया था अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, हैलाइड्स एक्सेट्रा। दिस कंपाउंड में कंटेन नंबर ऑफ अदर एलिमेंट। मैंने बताया कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट भी होंगे, जैसे इसमें नाइट्रोजन हो सकता है, जैसे इसमें ऑक्सीजन हो सकता है, जैसे इसमें हाइड्रोजन हो सकता है, जैसे इसमें फास्फोरस हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है और सल्फर हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम देखें, टाइप देखें, तो हम पहले पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन जो होता है इसे 3 क्लासेस में बांटा जाता है। पहला होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और ये किस बेसिस पे है? कार्बन कार्बन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ बॉन्ड, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे एल्केन बोलते हैं, जब डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन बोलते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन बोलते हैं। इसके अलावा अल्कोहल होता है, जब किसी हैलोजन हाइड्रोकार्बन के साथ कोई एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम अल्कोहल बोलते हैं। इसी तरीके से जब किसी हाइड्रोकार्बन के साथ CHO ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे एल्डिहाइड बोलते हैं। जब किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ RCO सी डबल बॉन्ड O जुड़ा होता है तो उसे कीटोन बोलते हैं। COOH होता है तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ईथर हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। हैलाइड जो होता है, अगर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, हैलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं। तो इनके बारे में डिटेल इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो बाकी अगले अंक में चलिए देखते हैं।